हेलो दोस्तों, बानीराम डाल यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज अपने क्रॉप करवाने जा रहे हैं डेट पाम खजूर। सबसे पहले इसका बॉटनिकल क्लासिफिकेशन। बॉटनिकल नेम वानस्पतिक नाम है फिनिक्स डेक्टाइलिफेरा और कुल है एरिकेसी। देखो एरिकेसी से जो भी पौधा बिलोंग करता है उसमें क्या होता है, तने से शाखाएं नहीं निकल कर लीफलेट्स निकलते हैं। तो इसके जो एरिकेसी कुल के जो पेड़ होते हैं उनको पाम या ताड़ बोलते हैं। तो पाम या ताड़ बोलते हैं, इसलिए इसका नाम भी जो कुल है एरिकेसी, इसका दूसरा नाम रख बोल दिया जाता है पामेसी। चाहे नारियल का पेड़ है, चाहे ऑयल पाम का पेड़ है, चाहे फैन पाम का पेड़ है, इन सबको अपने ताड़ बोलेंगे। और ताड़ के पौधे जिसमें आते हैं वो कुल कौन सा होता है, पामेसी, यानी ताड़ को इंग्लिश में पाम बोलते हैं। नेक्स्ट उत्पत्ति स्थल है इराक। गुणसूत्र संख्या है 2n बराबर 36। फल का प्रकार है ड्रुप या अस्टिल। इसको सिंगल सीडेड बेरी भी कहते हैं। खजूर के फल को सिंगल सीडेड बेरी भी कहते हैं। अब बेरी क्या होता है, अस्टिल क्या होता है, फलों का वर्गीकरण करवाएंगे, उसके अंदर आपको बताएंगे। जब फूल से फल बनता है उसकी मार्फोलॉजी के हिसाब से अपने बात करते हैं इनकी। तो जो फल का प्रकार होता है खजूर का ड्रुप या अस्टिल, इसके अलावा इसको सिंगल सीडेड बेरी भी कहा जाता है। पुष्पक्रम का प्रकार होता है स्पेडिक्स। केले में भी पुष्पक्रम का प्रकार स्पेडिक्स ही होता है। खाने योग्य भाग कल अपने बेर में पड़ा था, पेरिकार्प है, और खजूर में भी क्या है, पेरिकार्प। पेरिकार्प किसे कहते हैं, मैंने बेर वाले वीडियो में आपको डिटेल से बताया था। मीजोकार्प जो होता है, एंडोकार्प होता है, एपिकारक, इन तीनों को मिला के पेरिकार्प बोला जाता है। यानी अंतःफल भित्ति, मध्य फल भित्ति और बाह्य फल भित्ति तीनों को मिला के क्या बोलते हैं, पेरिकार्प बोलते हैं। भारत में सर्वाधिक खजूर का जो उत्पादन होता है वो राजस्थान राज्य में होता है, और राजस्थान में सर्वाधिक खजूर का उत्पादन होता है वो बीकानेर जिले में होता है। खजूर तथा बेर का जो जीन बैंक है वो SKRAU स्वामी केशवानंद राजस्थान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बीकानेर में है। जीन बैंक क्या होता है, कोई भी फसल है या कोई भी पौधा है, उसकी उसकी जितनी संभव जातियां हैं और उनकी जितनी संभव किस्में हैं, उनका संरक्षण जिस स्थान पर किया जाता है उसको क्या कहा जाता है, जीन बैंक कहा जाता है। हो सकता है कि ये जो संरक्षण है ये पौधे लगाकर किया जाए, हो सकता है जो बीज है या सकर्स है उनका क्रायो प्रिजर्वेशन करके किया जाए। क्रायो प्रिजर्वेशन क्या होता है, वैसे तो जो जीन प्रारूप होता है उसका क्रायो प्रिजर्वेशन -196 डिग्री सेल्सियस पर किया जाता है। जनरली 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे, -40 डिग्री सेल्सियस से नीचे तापमान, -40 डिग्री से नीचे तापमान में अगर किसी चीज को परिरक्षित किया जाता है तो वो क्रायो प्रिजर्वेशन कहलाती है। लेकिन जीन प्रारूप हमेशा -196 डिग्री सेल्सियस पर किया जाता है, चाहे पौधों का जीन प्रारूप है चाहे जंतुओं का। जैसे आप एनिमल हस्बेंड्री पढ़ते हो तो एनिमल हस्बेंड्री में जो सीमन होता है, जो वीर्य होता है कृत्रिम गर्भाधान करने के लिए, उसको भी -196 डिग्री सेल्सियस पर ही परिरक्षित किया जाता है। अब -196 डिग्री सेल्सियस जनरेट कैसे करेंगे, तरल अमोनिया के अंदर, या फिर जो तरल अमोनिया होती है, अमोनिया को तरल फॉर्म में कर देते हैं तो -196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाता है। तो खजूर और बेर का जो जीन बैंक है वो SKRAU बीकानेर में है। जीन बैंक आप समझ गए होंगे, किसी पौधे की या मतलब किसी फसल है उसकी जितनी हर संभव जातियां हैं, किस्में, उनका जहां पर संरक्षण किया जाता है उसको जीन बैंक कहते हैं। चाहे वो पौधे लगा के करें, चाहे उसका बीज या सकर्स वगैरह है उनको परिरक्षित करें। खजूर की उत्तक संवर्धन की प्रयोगशाला जोधपुर में स्थित है। अपने जो प्रोपोगेशन वाला टॉपिक किया था उसमें मैंने आपको डिटेल से बताया था प्रयोगशालाओं के बारे में भी। राजस्थान में 3 प्रयोगशालाएं हैं जिसमें से जोधपुर की प्रयोगशाला है, वहां पर खजूर के पौधे तैयार किए जाते हैं। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 2011 में अशोक गहलोत जी ने करवाई थी। नेक्स्ट है, खजूर को पकने के लिए 300 उष्मा इकाई की आवश्यकता होती है। देखो ये 300 उष्मा इकाई क्या होती है, 300 घंटे उष्मा इकाई क्या होती है, 300 घंटे बोल सकते हैं। पुष्पन से लेकर फल तुड़ाई तक जितने तापमान डेली ऑब्जर्व कर लिया जाता है उसको कैलकुलेट कर लिया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, उष्मा इकाई बोलते हैं। फलों की परिपक्वता देखने की कई विधियां होती है। कई काउंटिंग वाले होते हैं भी, इतने दिन बाद तोड़ देने चाहिए। कई फलों के रंग से पता लगता है, कई बार फलों के TSS से पता लगता है। तो वैसे खजूर के अंदर जो परिपक्वता मापने की एक इकाई है वो उष्मा इकाई भी है। सबसे ज्यादा जो उष्मा इकाई की आवश्यकता होती है फलों में, खजूर को ही होती है। बाकी लगभग जितने भी फल है वो 2500 उष्मा इकाई से पहले पहले पक जाते हैं, लेकिन जो खजूर है उसको पकने के लिए 3300 उष्मा इकाई की आवश्यकता होती है, यानी सबसे ज्यादा गर्मी की आवश्यकता होती है। तो खजूर को पकते समय बहुत ज्यादा गर्मी की आवश्यकता होती है। इसलिए खजूर के लिए कहावत भी है, सर आग में पांव पानी में। सर आग में मतलब जब ये फल पकते हैं उस समय खूब तापमान होना चाहिए, जितना तापमान ज्यादा होता है उतना ही क्वालिटी वाला फल होता है। पानी तो चाहे इसको बहता हुआ हल्का फुल्का मिलता रहे तो भी काम चल जाता है, इसलिए इसके लिए कहा होता है सर आग में तथा पांव पानी में। खजूर है वो एकलिंगी स्वभाव का होता है, डायोसियस। एप्लन वाला जो टॉपिक है उसके अंदर, अनफ्रूटफुलनेस वाला जो टॉपिक है उसमें अपने डिटेल से बात की थी।
एकलिंगी फल वृक्ष का मतलब होता है जो नर व मादा पुष्प होते हैं वो अलग अलग पौधे पर आते हैं। तो जब भी अपने बाग लगाएंगे तो 90% मादा पौधे लगाएंगे और 10% नर पौधे लगाएंगे। उत्पादन हालांकि मादा पौधों से ही होना है, लेकिन अकेले मादा पौधे लगा देंगे तो डोनर के बगैर, निषेचन के बगैर फल कैसे बनेगा। इसलिए खजूर व पपीता का बाग लगाते समय 90% मादा और 10% नर पौधे लगाते हैं, यानी 9:1 में लगाए जाते हैं। अब ये एक लिंगी स्वभाव का है, जाहिर सी बात है, फूल ही अलग अलग पौधे पर है, नर व मादा जो फूल है। तो इसमें जो परागण होगा वो किसके द्वारा पर परागण होगा, और किसके द्वारा परागण होता है, इसमें हवा के द्वारा होता है। अगर अपने को खजूर में फलन को बढ़ाना है तो अपने क्या करेंगे, एप्लन में भी मैंने बताया था, जो नर पौधा है उससे परागण कलेक्ट करेंगे और मादा पौधे के ऊपर डस्टिंग कर देंगे, यानी डस्टर से उनको छिड़क देंगे। या फिर क्या करते हैं, जैसे मान लो कि ये मादा पुष्प है, मादा पौधे पे लगा हुआ है, तो नर पुष्प जैसे ही परिपक्व होता है, परिपक्व की कैसे पहचान होती है फूल की, फूल खिल जाता है तो परिपक्व हो गया। जैसे ही फूल परिपक्व होता है, नर पुष्प को काट कर क्या करेंगे, मादा पौधा है तो उसमें मादा जो पुष्प है उसके ऊपर उल्टा लटका देंगे। उससे जो परागकण गिरेंगे वो किस पर गिरेंगे, मादा पुष्प पे गिरेंगे, जिससे फलन क्या होगा, ज्यादा होगा और उत्पादन ज्यादा होगा। नेक्स्ट है, खजूर पे मेटाजीनिया प्रभाव पाया जाता है। देखो मेटाजीनिया प्रभाव क्या होता है, जब निषेचन होता है, निषेचन में परागकण क्या गिरता है, वर्तिकाग्र पर गिरता है, फिर वो बीजांड में अंड कोशिका से जाकर निषेचन करता है, तो उससे जो फल बनता है, फल होता है परिपक्व अंडाशय, अपने कई बार बात कर चुके हैं पिछले कई वीडियो में। तो जो फल भित्ति होती है उस पर ज्यादा प्रभाव होता है, वो मादा का प्रभाव होता है, नर का प्रभाव कम होता है। अगर किसी फल बनने में मादा के प्रभाव से ज्यादा अगर नर का प्रभाव हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, मेटाजीनिया प्रभाव बोला जाता है। जैसे कटहल है, खजूर है, इनमें मेटाजीनिया प्रभाव देखने को मिलता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भी खजूर में मेटाजीनिया प्रभाव पाया जाता है। खजूर में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा खूब होती है। अगर अपने सूखे खजूर की बात करें तो इसमें 67.3 कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, और ताजा खजूर में बात करें टीएसएस की तो लगभग 40-41% के आसपास टीएसएस पाया जाता है, जो ताजा फलों में सबसे ज्यादा होता है। नेक्स्ट है, अरबियन देशों में खजूर से अरक नामक पेय पदार्थ भी बनाया जाता है और डिबिस नामक पेय पदार्थ भी बनाया जाता है। नेक्स्ट है जलवायु। खजूर को लंबे शुष्क व ग्रीष्म काल की आवश्यकता होती है, जैसे अपने पीछे बात कर रहे थे अभी। यह शुष्क जलवायु का फल वृक्ष है, जितनी अधिक गर्मी रहेगी उतना ही फल की गुणवत्ता क्या होगी, ज्यादा होगी। और अगर फलन लगा हुआ है उस समय बारिश हो जाती है तो फल खराब भी हो जाता है। पुष्पन के समय मौसम वर्षा रहित होना चाहिए, नहीं तो क्या होता है, फूल झड़ जाते हैं और फलन कम देखने को मिलता है। वृद्धि के लिए उपयुक्त तापमान रहता है 30 से 40 डिग्री सेल्सियस। मृदा की बात करें तो रेतीली दोमट मृदा इसके लिए उपयुक्त रहती है, और उपयुक्त पीएच मान होता है इसके लिए 8.5। ये बहुत अधिक लवणीय व क्षारीय मृदाओं को क्या कर सकता है, सहन कर सकता है, यानी लवणीय क्षारीय मृदाओं में इसको आसानी से लगाया जा सकता है। नेक्स्ट है वैरायटी किस्में। देखो अगर अपने किस्मों की बात करें तो सबसे पहले छुआरा बनाने के लिए उपयुक्त किस्म, छुआरा तो जानते होंगे आप, सूखे जो खजूर होते हैं उनको छुआरा कहते हैं, कुछ रीजन में खारक भी बोला जाता है। तो छुआरा बनाने के लिए उपयुक्त किस्म है खद्राबी, मधजूल और शामरान। खद्राबी, मधजूल और शामरान। आप इसको इस तरह से भी याद रख सकते हो ट्रिक के हिसाब से, शाम को मस्त होकर छुआरे खाएंगे। अभी सर्दी भी पड़ रही है और सर्दी में छुआरे खाए भी जाते हैं। शाम को मस्त होकर छुआरे खाएंगे, शाम से शामरान, मस्त से मधझूल, छुआरे से छुआरा बनाने के लिए उपयुक्त किस्म, और खाएंगे से खद्राबी। तो शाम को मस्त होकर छुआरे खाएंगे यानी शामरान, मधझूल, छुआरे बनाने के लिए उपयुक्त खद्राबी, यानी ये 3 किस्म है जो छुआरे बनाने के लिए उपयुक्त है। नेक्स्ट है ताजा खाने के लिए उपयुक्त किस्में, अलावी, खुनजी, बरही, सेबी और खल्लास। अलावी, खुनैजी, बरही, सेबी और खल्लास। आप इसको भी एक ट्रिक से याद रख सकते हो, जैसे खुनेजी हलवाई सेब की ताजा बर्फी खिलाता है। खुनेजी हलवाई सेब की ताजा बर्फी खिलाता है। खुनेजी से खुनेजी, हलवाई से हलावी, सेब से सेबी, ताजा से ताजा खाने के लिए उपयुक्त, बर्फी से बरही, खिलाता से खल्लास। तो इस लाइन में सारी वैरायटी आ गई और उदय से भी आ गया। तो खुनेजी हलवाई सेब की ताजा बर्फी बनाकर खिलाता है। नेक्स्ट है पिंड खजूर बनाने के लिए उपयुक्त किस्में। पिंड खजूर क्या होता है, जब खजूर पूरी तरह से पक जाता है और सॉफ्ट हो जाता है और उसको पेड़ पर ही सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, पिंड खजूर बोलते हैं। अभी तुड़ाई की अवस्थाओं में अपने बात करेंगे, वहां आपको ये बात समझ में आएगी। तो पिंड खजूर बनाने के लिए उपयुक्त किस्में हैं जाहिदी व शामरान। पिंड में शाम को जिहाद की बात होती है,
पिंड में शाम को जिहाद की बात होती है। पिंड बोले तो पंजाबी में गांव को बोलते हैं। तो पिंड में शाम को, शाम से मतलब शामरान, पिंड से मतलब पिंड, खजूर बनाने के लिए जिहाद की बात होती है यानी जाहिदी। तो इस ट्रिक से आप इसको याद रख सकते हो। नेक्स्ट है चीनी बनाने के लिए उपयुक्त किस्म। खजूर होता है उसमें कार्बोहाइड्रेट अच्छा होता है यानी शर्करा की मात्रा अच्छी होती है। जब ये पूरी तरह से पक जाता है, सूख जाता है, तो इसका पल्प उतार के उसको क्या कर लेते हैं, बारीक शक्कर के रूप में। जैसे आप गन्ने की जो चीनी खाते हो वो हेल्थ के लिए कुछ हैजार्डस भी रहती है, तो ऐसे भी बोला जाता है गुड़ की चाय पीनी चाहिए या चीनी कम खानी चाहिए। तो इन चीजों से बचने के लिए, क्योंकि सुक्रोज नुकसानदायक रहती है, तो जो फलों में शर्करा होती है वो कौन सी होती है, फल में पाई जाने वाली शर्करा हमेशा फ्रक्टोज होती है, अंगूर में सिर्फ ग्लूकोज पाई जाती है, और गन्ने और चुकंदर में सुक्रोज पाई जाती है। तो इसका जो ऊपर का जो पल्प होता है सूख जाने के बाद उसको शर्करा के रूप में भी काम में लेते हैं। तो चीनी बनाने के लिए उपयुक्त या शर्करा बनाने के लिए उपयुक्त किस्में हैं डायरी, डिलेट, नूर, जाहिदी, हलावी, खद्रावी, बरही और मधजूल। अदर वैरायटी में बात करें, अन्य किस्मों में बात करें तो अमीर हो जाए है, यानी है, कस्ताबी है, मखदुम है, चिपचाप और थोड़ी आदि किस्में आती है। अमीर हो जाए यानी कस्ताबी, मखदुम, चिपचाप और थोड़ी आदि किस्में आती है। नेक्स्ट है अब किस्मों के कुछ लक्षण। सबसे पहले श्यामरान की बात करें, इसके फल गुलाबी रंग के होते हैं। यह पिंड, खजूर और छुआरा दोनों ही बनाने के लिए उपयुक्त है। नेक्स्ट है हलावी, इंपॉर्टेंट वैरायटी है, राजस्थान के लिए सबसे उपयुक्त किस्म है। जाहिदी, दुनिया में सबसे ज्यादा जो क्षेत्रफल है वो जाहिदी का है, लेकिन इसकी गुणवत्ता होती है वो कम होती है। जाहिदी के बाद दूसरे नंबर पे आपको क्षेत्र पर मिलेगा शायर का। ये जाहिदी के बाद सबसे ज्यादा लगाई जाती है, लेकिन इसकी गुणवत्ता बहुत बढ़िया होती है। जाहिदी की गुणवत्ता क्या होती है, कम होती है। एक किस्म है बरही और डायरी, ये भारत में कैलिफोर्निया से लाई गई है, कैलिफोर्निया से इंट्रोड्यूस वेराइटी है। नेक्स्ट है शहीदी, अधिक तापमान वाले क्षेत्रों के लिए उपयुक्त किस्म है शहीदी। नेक्स्ट है प्रवर्धन, जो सेब है उसका प्रवर्धन सकर्स व ऑफशूट द्वारा किया जाता है। सकर्स क्या होता है, ऑफशूट क्या होता है, प्रोपगेशन वाले टॉपिक में अपने पूरी डिटेल से बात कर चुके हैं इनकी। प्रवर्धन के लिए जो सकर्स का उपयुक्त वजन है वो पूछा जाता है। तो खजूर के प्रवर्धन के लिए सकर्स का उपयुक्त वजन होता है 8 से 15 किलो। अगर आपसे एक्यूरेट पूछ ले तो 12 किलो, रेंज में पूछ ले तो 8 से 15 किलो, और एक्यूरेट पूछ ले तो 12 किलो होता है। प्रवर्धन का समय जुलाई अगस्त मानसून सीजन रहता है। पौधरोपण दूरी रखते हैं 6x6। गड्ढे का आकार रखते हैं 1 घन सेंटीमीटर यानी 1 बाय 1 बाय 1 मीटर रखा जाता है। पौधरोपण का समय होता है वर्षा ऋतु। अब देखो खजूर होता है उसमें एक, जब वो छोटा होता है 10 साल से छोटा होता है यानी 4 से 10 साल वर्ष की आयु का होता है, तब उससे 2 से 3 सकर्स निकलते रहते हैं। जैसे ही वो 10 वर्ष की आयु के पश्चात चला जाता है, जैसे जैसे बड़ा होता जाता है, सकर्स है उनकी संख्या बढ़ती जाती है और 8 से 20 सकर्स तक चली जाती है। अगर एक साल में इतने सकर्स निकलते हैं और हमें उनको निकलने दें और थोड़ा वृद्धि करने दें, तो भोजन तो सकर्स में चला जाएगा, ऊपर फलन क्या होगा, कम होगा। अगर हमारे सकर्स बिक रहे हैं तो हमें एक साल में क्या करना चाहिए, एक पौधे से सिर्फ 2 से 3 सकर्स लेने चाहिए। बाकी जितने भी सकर्स आए आते ही उनको क्या कर देना चाहिए, तोड़ देना चाहिए। अगर आप सकर्स को तोड़ते हो तो यानी सकर्स को डिलीट कर रहे हो, यानी इस क्रिया को डी सकरिंग कहते हैं। जो अतिरिक्त सकर्स है उनको हटाना क्या कहलाता है, डी सकरिंग। जिन जिन पौधों में सकर्स आते हैं उन सब में डी सकरिंग की जाती है, जैसे केला में भी की जाती है, अनानास में करते हैं, गुलदाउदी में करते हैं और खजूर में भी करते हैं। तो 4 से 10 वर्ष की आयु तक तो 2 से 3 सकर्स आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज्यादा आयु में ज्यादा सकर्स आने लग जाते हैं। अगर आपने ज्यादा सकर्स ले लिए तो उत्पादन कम हो जाएगा, इसलिए एक साल में 2 से 3 सकर्स ही लेने हैं, बाकी अतिरिक्त सकर्स उनको हटा देना है, उनको क्या बोलेंगे अपने, डी सकरिंग बोलेंगे। नेक्स्ट, जैसे ये डायग्राम दिया हुआ शक्कर से, ये पास में पौधे में देखो तने के पास शक्कर आए हुए हैं, इनको रिमूव कर दिया जाता है। नेक्स्ट सिंचाई, गर्मियों में 1 महीने में 3 से 4 सिंचाई दे देते हैं और सर्दियों में 2 से 3 सिंचाई दी जाती है। नेक्स्ट है खजूर में तुड़ाई की अवस्था, ये काफी इंपॉर्टेंट है। देखो खजूर में तुड़ाई की अवस्था में बात करें तो सबसे पहले है गंडोरा अथवा कीमरी अवस्था। अरबियन देशों में ज्यादा खजूर होता है, ये अरबियन लैंग्वेज के शब्द है। तो गंडोरा अथवा कीमरी अवस्था, ये अवस्था कौन सी होती है, इसमें फल हरे रहते हैं, कठोर रहते हैं, अभी पके नहीं है, लेकिन कुछ एक डिश वगैरह बनती है उनके लिए इस अवस्था में तोड़ा जाता है, बाकी जनरली ये प्रैक्टिस में नहीं ली जाती क्योंकि इसमें फल स्वाद में कड़वे होते हैं। उसके बाद आती है डोका अथवा खलल अवस्था। डोका अथवा खलल अवस्था क्या होती है, फल पूरी तरह से विकसित भी हो चुका है और पकने की वजह से उसमें पीला रंग या जो गुलाबी रंग के, कुछ फल गुलाबी रंग के होते हैं, कुछ पीले रंग की किस्में होती है, पीला या गुलाबी रंग विकसित हो जाता है, लगभग नमी 70 से 80% पक गया है, लेकिन अभी पक कर सॉफ्ट नहीं हुआ है। अगर सॉफ्ट होने का इंतजार कर लेंगे तो बहुत मीठे हो जाएंगे, लेकिन अभी फल क्या है, पके हैं।
अगर आपको छुआरा बनाना है तो इसी अवस्था पर तोड़ना पड़ेगा। तो छुआरा या खारक जो बोलते हैं अपने, छुआरा बनाने के लिए कौन सी अवस्था में तोड़ा जाता है? डोका। डोका को खलल भी बोलते हैं। अब भारत में ये जो अवस्था है, ये भारत में अंतिम मई या जून के प्रारंभ में देखने को मिलती है। अगर अपने इस अवस्था पे फल नहीं तोड़े तो अपने यहाँ बारिश हो जाती है, और बारिश की वजह से क्या हो जाएगा? फल खराब हो जाएगा। बारिश की खलल पड़ जानी है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? खलल अवस्था। इसी अवस्था पे मजबूरन अपने को फल तोड़ना ही पड़ेगा। तो भारत में पूछ ले कौन सी अवस्था में फलों की तोड़ाई होती है? डोका अथवा खलल अवस्था में। बारिश की खलल पड़ रही है, खलल का मतलब रोक पड़ रही है ना। तो भारत में जो फलों की तोड़ाई की जाती है, डोका अथवा खलल अवस्था में की जाती है। छुआरा बनाने के लिए भी तोड़ाई जो की जाती है वो डोका अथवा खलल अवस्था में की जाती है। नेक्स्ट इसके बाद है डेंग अथवा रुतब। अरबियन देशों में बारिश बहुत कम होती है, न के बराबर होती है, वो भी बहुत लेट बारिश होती है। तो वहां पे डेंग अवस्था, सॉरी, वहां पे डोका अवस्था में तोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। तो वहां फलों को थोड़ा और सॉफ्ट होने दिया जाता है, जिससे क्या है, जो स्टार्च है वो पूरी तरह से किसमें बदल जाएगा? फ्रक्टोज में बदल जाएगा। तो डेंग अथवा जो रुतब अवस्था है उसमें क्या हो जाएगा? फल सॉफ्ट भी हो जाएगा और खाने में क्या होगा? मीठा भी होगा। ये मान लो कि वो पूर्णतः पक जाएगा। सबसे खाने में जो मीठा फल रहेगा, स्वादिष्ट फल रहेगा, वो डेंग अथवा रुतब अवस्था का रहेगा। तो भारत में तो इस अवस्था में अपने तुड़ाई नहीं कर सकते, तो ये जो तुड़ाई है डेंग अथवा रुतब की अरबियन देशों में की जाती है। नेक्स्ट है पिंड अथवा तमर अवस्था। पिंड अथवा तमर अवस्था क्या होता है? फल पक गया है, सॉफ्ट हो गया है, उसको तोड़िए मत, पेड़ पे ही सूखने के लिए छोड़ दीजिए। वो पेड़ पे सूख जाएगा, नमी की मात्रा कम हो जाएगी तो इसकी मिठास बहुत हो जाएगी। जैसे अंगूर को सुखा दीजिए, यानी किशमिश बना दें, तो किशमिश क्या होती है? बहुत मीठी, क्योंकि पानी है वो उड़ गया, पानी खत्म हो गया। तो अब शर्करा की मात्रा का प्रतिशत बढ़ जाता है। तो ये फल सूख जाते हैं तो शर्करा की मात्रा का प्रतिशत बढ़ जाता है, उसको पिंड अथवा तमर अवस्था बोलते हैं। तो ये भी अपने जनरली भारत में तो प्रैक्टिस में ली नहीं जाती है। तो इसमें क्या करेंगे, जो फल पक गए हैं उसके बाद पेड़ पे ही पड़े रहने दो। जब वो सूख जाए पूरी तरह से तब उनको तोड़ लिया जाता है। खाने में बहुत ही मीठे और स्वादिष्ट होते हैं। इसको पिंड अथवा तमर अवस्था बोला जाता है। तो ये खजूर की तोड़ाई की 4 अवस्थाएं हैं। पीछे अपने किस में बोल रहे थे कि पिंड खजूर बनाने के लिए कौन सी बढ़िया है, और उसके अलावा छुआरा बनाने के लिए कौन सी किस में बढ़िया है। तो छुआरा अवस्था, सॉरी, छुआरा बनाने के लिए जो तुड़ाई की जाती है वो हमेशा डोका अवस्था में की जाती है। और पिंड जो है वो अरबियन देशों में बनाए जाते हैं। पिंड खजूर जो तैयार किए जाते हैं स्वाद में काफी मीठे होते हैं। डेंग अथवा रुतब ताजा फल है लेकिन पूरी तरह से सॉफ्ट हो जाता है और खाने में क्या होता है? अच्छा स्वादिष्ट होता है। नेक्स्ट है उपज, इल्ड। 10 से 15 साल की आयु तक तो क्या है, एक पेड़ से 50 से 75 किलो उपज प्राप्त होती है। और 16 साल की आयु के बाद अगर पेड़ की बात करें तो प्रति वृक्ष 100 किलो फल का उत्पादन मिल जाता है। जैसे जैसे आयु बढ़ती जाती है वैसे वैसे उत्पादन क्या है, बढ़ता जाता है। अब खजूर का जो जीवन काल होता है 100 साल या इससे भी अधिक का होता है। वैसे तो सबसे ज्यादा फलों में आपको जीवन काल देखने को मिलता है इमली का। जैसे आपने बहुत सारे किले वगैरह पढ़े होंगे, उसमें इमली गेट वगैरह भी नाम आता है। तो इमली का पेड़ एक बार लगने के बाद बहुत लंबे समय तक फलन देता है। लेकिन खजूर है उसका जीवन काल 100 साल या इससे भी अधिक होता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? सेंचुरी प्लांट बोला जाता है। यानी दादा खजूर लगाएगा पोता खाएगा। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, सेंचुरी प्लांट किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? खजूर को कहा जाता है। नेक्स्ट है छुआरा बनाने की विधि। देखो, छुआरा बनाना एक ड्राइंग और डिहाइड्रेशन प्रोसेस है, सुखाना व निर्जलित करना। अपने प्रोसेसिंग के अंदर बात करेंगे, देखो ड्राइंग और डिहाइड्रेशन, सुखाना व निर्जलीकृत करना, बात दोनों में एक ही नमी का निष्कासन होगा, लेकिन मेथोडोलॉजी है वो दोनों अलग अलग है। जैसे आप कपड़े सुखाते हो तो धूप में या छांव में सुखा देते हो, तार पे सुखा देते हो, वो है ड्राइंग, सुखाना, प्राकृतिक रूप से सुखाना। और वही आप जो वॉशिंग मशीन के साथ ड्रायर आता है उस ड्रायर में सुखा दो तो वो डिहाइड्रेशन या निर्जलीकरण है। यानी यांत्रिक रूप से सुखाते हो तो डिहाइड्रेशन है, और अगर प्राकृतिक रूप से सुखाते हो तो वो ड्राइंग है। तो छुआरा बनाना एक ड्राइंग और डिहाइड्रेशन प्रोसेस है। तो छुआरा बनाने के लिए अपने क्या करते हैं, खजूर को 5 से 10 मिनट के लिए पानी में पहले बॉईल कर लेते हैं। प्रोसेसिंग की भाषा में इसे ब्लांचिंग कहा जाता है। ब्लांचिंग या विविकरण जिसको बोलते हैं। जनरली फलों में 2 से 3 से 5 मिनट के लिए होती है, लेकिन खजूर और आंवला थोड़े कठोर होते हैं तो इनमें जो ब्लांचिंग होती है वो 5 से 10 मिनट की जाती है। उबाल लिया, उबालने से क्या होता है, एंजाइम निष्क्रिय हो जाते हैं। एंजाइम निष्क्रिय हो जाते हैं तो ऑक्सीकरण नहीं होता, फल का रंग खराब नहीं होता। उसके अलावा थोड़ा फल सॉफ्ट भी हो जाता है और उपापचय क्रियाएं भी बंद हो जाती है, जिससे क्या होगा, पड़ा पड़ा अपना फल खराब नहीं होगा। ये बॉईल करने का फायदा है, यानी ब्लांचिंग या विविकरण करने का फायदा होता है। उसके बाद अपने क्या करेंगे, 48 से 50 डिग्री सेल्सियस ओवन का तापमान सेट करेंगे। लगभग 70 से 95 घंटे के लिए रख देंगे तो खजूर सूख कर तैयार हो जाएंगे, यानी छुआरा बन जाएंगे। एक तो ये तो यांत्रिक विधि है तो इसको अपने डिहाइड्रेशन बोल देंगे, निर्जलीकरण बोल देंगे।
उसके अलावा हम प्राकृतिक रूप से धूप अथवा छांव में सुखाकर भी छुआरा बना सकते हैं। ये प्राकृतिक विधि है। धूप में सुखाते हो तो कलर थोड़ा फेड हो जाता है, इसलिए ज्यादा बेटर रहेगा छांव में। लेकिन यहाँ एक जो अपने वांटेड मॉइस्चर होता है अपनी, या फिर जो अपने मॉइस्चर रिकमेंडेड होता है, वो मॉइस्चर अपने उस मतलब उस नमी तक नहीं ले जा सकते हैं। कई बार पक्षी वगैरह भी इसको नुकसान पहुंचा देते हैं, कई बार बारिश हो जाती है वैसे फल खराब हो जाते हैं। इसलिए ड्राइंग से ज्यादा बढ़िया डिहाइड्रेशन होता है, यानी यांत्रिक रूप से सुखाना ज्यादा कहीं अच्छा रहता है। नेक्स्ट बात करें अपने खजूर में मुख्य रोगों की, तो खजूर से ज्यादातर रोग और कीट के क्वेश्चन नहीं आते हैं। रोग और कीट इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर भी फ्रूट रॉट यानी फल सड़न रोग या मिथ्याकंड बोल देते हैं, या ग्राफियोला लीफ स्पॉट, ग्राफियोला पत्ती धब्बा रोग भी इसको बोला जाता है। ये ग्राफियोला फिनिक्स नामक कवक के कारण होता है। नियंत्रण के लिए कोई भी कवकनाशी का अपने छिड़काव कर देते हैं। नेक्स्ट है पुष्पक्रम विगलन रोग, इसको इनफ्लोरेसेंस रोग भी बोल दिया जाता है। ये डिप्लोडिया या फ्यूजेरियम जो कवक है उसके कारण होता है। इसके नियंत्रण के लिए भी अपने जनरली कोई कवकनाशी छिड़क देते हैं। नेक्स्ट है मुख्य कीट ताड़ का घुन, इसको इंग्लिश में बोल देते हैं बैंक ग्रास माइट भी बोल देते हैं। इसका जूलॉजिकल नेम की बात करें तो है ओलिगोचस पारेंटेंसिस। और डेट पाम स्किल है दूसरा कीट जो इसका पारालेटोरिया बोल दिया जाता है इसको, जूलॉजिकल जो नेम है। उसके अलावा दीमक का भी प्रभाव पड़ता है, तो दीमक के नियंत्रण के लिए अपने क्लोरोपाइरिफास, क्विनोलोफास या मिथाइल पैराथियन आदि का उपयोग कर लिया जाता है। बाकी खजूर के रोग कीटों से ज्यादा कुछ क्वेश्चन पूछा जाता नहीं है।